आदाब नाज़रीन, पेश है सुकास्ट कश्मीर का हफ्तावार मैगजीन सब्ज़ार। ज़राअत और ज़रई सरगर्मियों में आपका भरोसेमंद साथी, जानकारी और मालूमात से भरपूर ज़रई यूनिवर्सिटी की हर उस कोशिश, हर उस कदम का तर्जुमान जो ज़राअत को नए तकाज़ों से हमकिनार करने के लिए की जा रही है। नाज़रीन, हर दिन जब सुबह सूरज हमारे खेतों के ऊपर तलू होता है तो एक नया दिन शुरू होता है, मगर सिर्फ बीज बोने और फसल काटने के लिए नहीं, बल्कि इनोवेशन को फ़रोग देने और तहकीक की परवरिश करते हुए महफूज व पायदार ज़राअत को यकीनी बनाने के लिए। नाज़रीन, गांव देहात में जब ज़रई सरगर्मियों का नया सीज़न शुरू होता है तो उसे उर्फ़ आम में गुंगुल कहा जाता है। सुकास्ट कश्मीर ने पिछले दिनों गुंगुल को सही मानों में सेलिब्रेट किया। सुकास्ट मैगजीन सब्ज़ार में हम आपको आज इसी सेलिब्रेशन, एग्रीटेक मेले या जश्न ज़राअत की वो झलकियाँ दिखाएंगे जो नए ज़रई सीज़न की शुरुआत को एक नई समत, एक नई जहत और एक नया प्लेटफॉर्म देने के लिए मुनक़िद किया गया। आइए देखते हैं गुंगुल की शुरुआत किस शानदार तरीके पर हुई। गोंगुल 2026 का इफ्तिताह। जम्मू व कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने वजीर ज़राअत जावेद अहमद डार, सेहत, समाजी बहबूद और तालीम की वजीर सकीना यत्तू की मौजूदगी में किया। 3 रोज़ा ज़रई नुमाइश में किसानों, कारोबारी अफराद, तलबा, मुख्तलिफ महकमों और शोबों के अफसरान और यूनिवर्सिटी के ओहदेदारों समेत तकरीबन 5 लाख लोगों ने शिरकत की। माई प्राइज माई प्रोड्यूस उन्वान से मुनक़िदा इस शानदार ज़रई मेले में कारोबारी अफराद, स्टार्टअप्स, किसानों, ज़रई कारोबारी इदारों, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और दीगर मुतल्लिक़ा महकमों ने 400 से ज़्यादा स्टॉल्स लगाए थे। अपनी इफ्तिताई तकरीर में वज़ीर आला ने इनोवेशन, तहकीक और एंटरप्रेन्योरशिप को फ़रोग़ देने के लिए सुकास्ट कश्मीर की मुसलसल कोशिशों को सराहा। उन्होंने स्टार्टअप्स की मावनत और नई साइंसी तहकीक पर मबनी तरक्की को फ़रोग़ देने में यूनिवर्सिटी के इक़दामात की तारीफ की। हमारे जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्कॉस्ट जे, स्कॉस्ट के, इनके साथ मिलके कोशिश की जा रही है कि टेक्नोलॉजी ड्रिवन, ऑर्गेनिक सॉल्यूशंस, इस तरह की चीज़ें अगर हम अपने फार्मर्स तक पहुंचाएं तो ज़रूर हमारे रूरल इकोनॉमी को, एग्रीकल्चर को, इन चीज़ों को जो है एक बढ़ावा मिलेगा। ज़राअत, बागवानी, पशुपालन, फिशरीज़, फ्लोरिकल्चर, डेयरी। स्कॉस्ट ने ये फेस्टिवल जो है ये 11वीं बार जो आज किया जा रहा है और अब रश देखिए, इन 3 दिनों में लाखों के तादाद में लोग आके इसका फ़ायदा लेंगे और हम चाहते भी यही हैं। आखिरकार अगर कल को हमें अमेरिका जैसे मुल्कों के साथ मुकाबला करना पड़ेगा, जो कि अब इस ट्रेड डील के बाद लग रहा है कि उनके एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो हैं वो हमारे मुल्क में आना शुरू हो जाएंगे, खासकर हॉर्टिकल्चर, फ्रूट, नट्स, वॉलनट, आमंड्स। तो अगर हमें उनका मुकाबला करना होगा, कहीं ना कहीं हमें अपनी पैदावार, प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी दोनों को इम्प्रूव करना होगा, जिसमें ये फेस्टिवल गोंगुल का ये एक बहुत जो है इम्पोर्टेंट रोल जो है वो अदा करता है। शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी ऑफ कश्मीर के ज़ेर एहतमाम ये मेला एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी में जदीद तरीन मौक़े को दरियाफ्त करने का एक मुनफरिद मौका फराहम करता है, जिसमें जदीद टेक्नोलॉजीज, जदीद मशीनरी, मयारी पौधे लगाने का मवाद, बीज और बहुत कुछ शामिल है। अपनी नौइयत का ये मुनफरिद तिजारती शो काश्तकारों, कारोबारी अफराद और दीगर स्टेक होल्डर्स को इनोवेशन, मुनाफा बख्श और पायदार ज़राअत में आलमी लीडर्स बनने की तरफ जम्मू व कश्मीर के सफर को आगे बढ़ाने के लिए राहें हमवार बनाता है। वैल्यू चेन सिस्टम पे जो बहुत ज़बरदस्त फोकस है जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट का कि हमने वैल्यू चेन एस्टेब्लिश करने हैं, डेवलप करने हैं। तो वो वैल्यू चेन शुरू हो जाता है फार्मिंग के
इनपुट मटेरियल से, वो सीड प्लांट मटेरियल से, फिर उनके इम्प्लीमेंट से, फिर मशीनरी से, फिर टेक्नोलॉजी से। जितने फार्मर्स को हमने यहाँ पे हैंड होल्ड किया है, जिन्होंने अब अपने बिजनेस एस्टेब्लिश किए हैं, जिनके अपने स्टार्टअप्स हैं, उन सारे फार्मर्स के भी यहाँ पे अपने स्टॉल्स हैं इस किसान मेले में। उसके बाद जो गवर्नमेंट के अपने कंसर्न्स हैं कि हमें जम्मू कश्मीर को सस्टेनेबल बनाना है, यहाँ पे इसको टेक्नोलॉजी ड्रिवन बनाना है, हमने फिर इसको सेकेंडरी और कमर्शियल एग्रीकल्चर की तरफ ले जाना है। इस मेले में खास तौर से यूनिवर्सिटी की उन टेक्नोलॉजीज़ को यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट किया, उनको एग्जिबिट किया, जो यूनिवर्सिटी के अपने टेक्नोलॉजीज़ और अपने प्रोडक्ट्स हैं। और वो सारे प्रोडक्ट आप सिर्फ यूनिवर्सिटी तक महदूद नहीं है, वो आप मार्केट में भी हैं। तो जो स्टूडेंट इस वक्त 18, 19, 20 साल का बच्चा है हमारी यूनिवर्सिटी का, और उसने अपने एक स्टार्टअप एस्टेब्लिश किया, एक बिजनेस उसका है, और जब वो यूनिवर्सिटी निकलेगा एक प्रोडक्ट और एक बिजनेस बना के निकलेगा, तो वो एक बहुत बड़ी एनकरेजमेंट होगी यहाँ के यूथ के लिए, जम्मू कश्मीर के यूथ के लिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट का जो मकसद है कि हमने अपनी इकॉनमी को एग्री बेस इकॉनमी बना के इसको मजबूत करना है, और हम एग्रीकल्चर इकॉनमी से बायो इकॉनमी की तरफ जाएँ, ये उसकी एक रिफ्लेक्शन है। और हमें अच्छा लगता है कि जो HADP और JKCIP के 2 बड़े मिशन मोड प्रोग्राम्स यहाँ पे जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं, ये आज का गोंगल 2026 उसकी एक रिफ्लेक्शन है। और हमें काफ़ी कॉन्फिडेंस है कि जो पूरे देश को नज़रें हमारे जम्मू कश्मीर पे है कि हमने जो प्रोग्राम्स यहाँ पे लॉन्च किए वो किस तरह से अनफोल्ड होके किस तरह से यहाँ की इकॉनमी को मजबूत करेंगे। और जो प्रधानमंत्री का जो नारा है डबलिंग फार्मर्स इनकम, तो मैं इस गोंगल के मेले को देखते हुए हम सभी लोग इस पे देख रहे हैं कि ये डबल से ज़्यादा, ट्रिपल और 4 टाइम्स हो जाएगा। गोंगल एग्रीटेक मेले की तकरीब पायदार काश्तकारी के तरीक़ों, ऑर्गेनिक फार्मिंग और मरबूत काश्तकारी के निज़ाम को भी उजागर करने का एक बेहतरीन जरिया रही। स्कॉस्ट कश्मीर के ज़ेर एहतमाम इस मेले ने जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों के साथ वाबस्ता लोगों की एक बड़ी तादाद को मुतासिर किया। गोंगल गामन मज ब्रोह कर, मतलब सात दांद सन मल कड़ान, बुढ़ब कड़ान, पत गोंगल अजीम शान चीज़ पत तम तोमुल बरान, अत खंडस त्रावान तोमुलस, बेस गूज त्रावान, डून गूजस त्रावान तोमुलस, पत नेरान अत खास पे बड़ खुशी सान दान हे लागान करान गोडन्यु गोंगल। चूँकि वन आव कंप्यूटर दौर आव वनकस जमान तेज़, हर चीज़ पहचान गसान, मतलब ये वुच मे मुख्तलिफ कुल वुच मे या बाकी बेल वुच मे, हाई डेंसिटी वुच मे, गिलास वुच मे, डून वुच मे, प्रथ कह वुच मे, मगर प्रथ कुछ महारत गसान तेल इंसान योत यी। चूँकि बस तमाम दोस्तन वन यम जन जमींदार तम यीन ये मेलस मज कर शिरकत, क्या हेचन क्या अगर नी तह मगर हेच क्या नत क्या हेच प्रथ कह वेराइटी वुच मे ये असल पे कूचा कम मतलब कर्म यूनिवर्सिटी साने मज। वुनी वुच मे कीवी बाग हुत, मतलब बह गोस वारिया खुश गोस बह कटिंग अमिच वुच मे या लागनुक तरीक वुच मे अत कम हिसाब से लोगुन बस मतलब बत लागा इथे पे। 2-3 साल से कश्मीर में एक नया कंट्रीब्यूशन यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर ने लाया, स्कॉस्ट ने लाया है, क्योंकि लोगों को उन्होंने अवेयर किया है कि सीडलेस में बहुत ज़बरदस्त डिमांड है। सीडलेस उन्होंने कुछ प्रोडक्ट लाए हैं, या जो कैप्सिकम में 2-3 वैरायटियाँ उन्होंने लाए हैं, चाहे येलो है चाहे ग्रीन है। हम सिर्फ पहले उससे 10 साल पहले हम सिर्फ ये जानते हैं कि बस कैप्सिकम में एक वैरायटी है, वो सिर्फ ग्रीन कैलिफोर्निया वालंडर है। मगर जब 10 सालों से उन्होंने काम किया, उन्होंने रेड भी उसमें लाया, उन्होंने वेलो भी लाया है, लोग उसमें बहुत ज़बरदस्त मुतासिर है, फार्मरों को बहुत फ़ायदा है। 200-300 रुपये तक रेड एंड येलो कैप्सिकम मार्केट में जाता है। वी आर थैंकफुल टू आवर यूनिवर्सिटी, हम उनके लिए शुक्रगुजार है क्योंकि वो ये हमको ये प्लेटफॉर्म देते हैं। इसकी बदौलत से हम हमारे लोगों के साथ मिलते जुलते हैं और हमारे पौधे जो है वो खरीदे जाते हैं। गोंगल फेस्टिवल की खास अट्रैक्शंस में एकेडमिया इंडस्ट्री ट्रेड डायलॉग का इनेकाद था, जिसमें सेहत, डेयरी, बागवानी, हॉर्टिकल्चर, IT और स्टार्टअप से मुतल्लिक स्टेक होल्डर्स को शामिल किया गया। किसानों, स्टार्टअप्स, तालिब इल्मों और साइंसदानों का ये हसीन संगम जम्मू कश्मीर में ज़राअत के शोबे को एक नई सिमत, एक नई जहत और नई बुलंदियों तक ले जाने का तर्जुमान बना। एकेडमिया इंडस्ट्री ट्रेड डायलॉग के दौरान शरका ने बाहमी ताउन पर मबनी माहौलियाती निज़ाम को फ़रोग़ देने की अहमियत पर जोर दिया, जहां तालीम और सन्नत मुश्तरका तौर पर ज़राअत के शोबे को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर नज़ीर अहमद गनाई ने तकरीब पर कलीदे खुतबा दिया। उन्होंने रवायती तालीम से इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप पर मबनी मॉडल्स की तरफ
बदलाव पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि स्कॉस्ट कश्मीर महज एक तालीमी इदारा नहीं बल्कि समाजी तौर पर एक जिम्मेदार यूनिवर्सिटी है जो समाज की बेहतरी, मईशत में इजाफा और खित्ते की मजमूई तरक्की के लिए हमेशा पुरअज़म है। नाज़रीन, स्कॉस्ट कश्मीर इनोवेशन के एतबार से हिंदुस्तान की आला ज़रई यूनिवर्सिटी का दर्जा रखती है। यूनिवर्सिटी ने पॉलिसी साज़ों, सनती रहनुमाओं और किसानों को जम्मू कश्मीर के ज़रई शोबे को फ़रोग देने के लिए हिकमत अमलियों पर तबादला ख्याल करने के लिए हर वक्त तरकीब दी है। गोंगुल 2026 स्कॉस्ट कश्मीर की जानिब से फराहम किया गया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हर साल जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले लोगों को ज़रई सेक्टर में हो रही तरक्की का शराकतदार बनाया जाता है। आइए इस शानदार नुमाइश की दीगर दिलचस्पियों से आपको रोशनास कराते हैं। तीन रोजा नुमाइश में ज़राअत और इससे मुंसलिक शोबों में टेक्नोलॉजी को फरोग देने और इनोवेशन की वसी नुमाइश की गई। गोंगल 2026 के अहम पहलुओं में स्मार्ट फार्मिंग शो, फ्रूट शो, स्टार्टअप शो, आर्ट एंड क्राफ्ट शो, वेजिटेबल शो, ऑर्गेनिक फार्मिंग शो, फूड कार्निवल, पेट एनिमल शो, क्वालिटी सीड शो वगैरह काबिल जिक्र हैं। बागबानी से मुंसलिक स्टॉल्स और फिशरीज के शोबे में हो रही जदीद तहकीक पर मबनी नुमाइश जश्न ज़राअत की अहम दिलचस्पियों का महवर बने रहे। स्कॉस्ट कश्मीर की रहनुमाई और निगरानी में फरोग पाने वाले स्टार्टअप एंड टेक शो जमीनी सतह पर इनोवेशन की बेहतरीन अक्कासी है, जबकि सन्नती नुमाइश जदीद काश्तकारी में टेक्नोलॉजीज की शमूलियत को जाहिर करती है। स्टॉल पे हम ये डिपिक्ट कर रहे हैं कि जो फार्म ऑफ द फ्यूचर है वो कैसा होना चाहिए, हमारा जो एग्रीकल्चर का फ्यूचर है वो हमारा कैसा होना चाहिए। तो इसी सिलसिले में हमने ये स्टॉल लगाया है। और इस स्टॉल में अगर आप देखेंगे इसमें डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ का हमने डिमॉन्स्ट्रेशन किया है कि उसमें ऐसी भी टेक्नोलॉजीज़ है जो हमने खुद से डेवलप की और ऐसी भी टेक्नोलॉजीज़ है जो हम फार्मर्स को अडॉप्शन के लिए डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं। हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोबोट्स रखे थे, हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रोन्स रखे थे, और एक चीज़ हमने जो ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी, जो हम गॉगल्स लगाते हैं और वर्चुअल वर्ल्ड फील करते हैं, ऐसे गैजेट्स भी हमने जो है रखे थे। जब लोग इनको देखते हैं तो वो समझते हैं कि जो हमारा एग्रीकल्चर है वो कैसे आसान हो सकता है इन गैजेट से। ये एक ऐसी चीज़ है कि मतलब फार्मर को अपने कंट्रोल स्टेशन में बैठना है, वो पूरे फार्म को पूरा मेंटेन कर सकता है। ऐसा हमने इनको जो है डेमोन्स्ट्रेट किया। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो एग्रीटेक मेला है ये एक बहुत ही अच्छा इवेंट है जिसमें से सब लोगों को, ना कि ओनली फार्मर्स को, बट एज ए रिसर्चर हमें भी सीखने को मिलता है कि हम जो है फार्मर्स की प्रॉब्लम्स क्या है और उनका जो है सोल्यूशन ढूंढ पाए। हमारा जो रिसर्च ग्रुप है वो 18 जनवरी से इस टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहा है कि कैसे हम इसको शो केस में रखें फार्मर्स के लिए कि उनको इस टेक्नोलॉजी का फ़ायदा मालूम हो सके। तो इस टेक्नोलॉजी को लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिखाने के लिए आज हमने इस स्टेज के ऊपर इसको पहुंचाया कि जो स्टेज में फार्मर्स ज़्यादा से ज़्यादा कन्विंस होके इस शोबे को अडॉप्ट कर सके। इस स्मार्ट ग्रोथ चैम्बर में हम सेंसर टेक्नोलॉजी के ज़रिए से यूनिफॉर्म टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, लाइट और कार्बन डाइऑक्साइड लेवल मेंटेन करते हैं, जो कि सिल्कवर्म को इन 4 फैक्टर्स के ज़रिए से मैक्सिमम ग्रोथ अचीव कर सकते हैं हम। तो इसमें इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए से हम आने वाले वक्त में सिल्कवर्म रियरिंग थ्रूआउट द ईयर सक्सेसफुली कर सकते हैं, जो कि हमें आने वाले वक्त में नए फार्मर्स को, नए जो हमारे यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको इस शोबे के साथ में जुड़ाएगा। और फार्मर्स जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है वो भी इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकेंगे। गोंगुल 2026 प्रोग्राम जश्न ज़राअत का एक हकीकी तर्जुमान है, जो कि HADP के तहत गुज़िश्ता एक दहाई के दौरान हासिल किए गए सभी अहदाफ और तमाम पहलुओं को जाहिर करता है। ये मेला जहां नए ज़रई सीज़न की शानदार शुरुआत और ज़रई सरगर्मियों में नया जोश पैदा करने का एक ज़रिया है, वही इसे काश्तकार बिरादरी के साथ रवाबित को मज़ीद मरबूत बनाने
और मकामी सकाफत और रिवायत के साथ गहराई से हम आहंग करने का एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। गोंगल 2026 की सालाना तकरीब काश्तकारों, ज़रई माहिरीन और कारोबारी अफराद के लिए काश्तकारी और इससे मुंसलिक ज़रई शोबों में इख्तराआत तलाश करने के लिए एक इज्तिमाई मैदान का काम करता है। ज़राअत और इसके साथ वाबस्ता सरगर्मियों में दिलचस्पी रखने वाले किसानों, तालिब इल्मों, माहिरीन, टेक्नोक्रेट्स और सन्नत से वाबस्ता अफराद ने बराह रास्त ज़रई नुमाइशों, साइंसी मुबाहिसों और तकनीकी सेशनों में हिस्सा लिया। ये एक बहुत बेहतरीन एक इनिशिएटिव है जो हम एंटरप्रेन्योर्स के लिए या जो नए स्टार्टअप्स हैं, चाहे वो छोटे लेवल पे हो या चाहे बड़े लेवल पर हों, उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये, इसलिए कि वो अपने ब्रांड्स को शोकास यहाँ पर कर सकते हैं, वो एक अपनी अपीयरेंस बना सकते हैं मार्केट में, जिस वजह से उनको जो एक बूस्ट अप मिलता है वो यहाँ पर गोंगल के ज़रिए मिलता है, जिसमें उनको फर्स्ट ऑफ ऑल एक मार्केट का शो मिलता है, उनको तरीका पता चलता है हमने कैसे कस्टमर के साथ डील करना है। ये एक प्लेटफॉर्म जो मुहैया कर रही है स्क्वाश शालीमार, और काफ़ी ज़्यादा जो इसमें एंटरप्रेन्योर्स हैं और इसमें जो ये स्टार्टअप्स हैं, तो इनको फ़ायदा हो रहा है इससे, और उम्मीद है इंशाल्लाह ये आगे भी इससे फ़ायदा लेते रहेंगे और ऐसे ग्रो करते रहेंगे। मेरा स्टार्टअप है मशरूम कल्टीवेशन, और रिसेंटली मेरा नाम जुड़ा है क्वीन ऑफ मशरूम लोलाब से, और आज मेरा यहाँ पे स्टॉल था। अगर क्रेडिट मिलता है सबसे पहले इस कॉस्ट को मिलता है, उसके बाद मुझे, क्योंकि मैं नहीं मतलब कुछ भी नहीं थी, और जो कुछ भी हूँ मैं इस कॉस्ट की वजह से हूँ। गोंगल 2026 में किसानों के साथ साथ आम लोगों की शिरकत इस कदर ज्यादा रही कि तीसरे रोज के आखिरी लम्हात तक लोगों का जमे गफीर मेले का हिस्सा बनने के लिए शामिल होता रहा। ऐसा लग रहा था कि लोगों की भीड़ थमने का नाम ही नहीं लेगी और दिलचस्पियों का यह खूबसूरत सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। हर एक शख्स सुकास्ट कश्मीर की इस लाजवाब कोशिश को तारीफी नजरों से देख रहा था। आइए देखते हैं कि गोंगल मेले के शानदार एहतमाम में और क्या-क्या अट्रैक्शंस शामिल रही। मेले में जदीद तरीन फार्म मशीनरी, पायदार ज़राअत के लिए दरकार लाजमी जानकारी, मयारी बीज और पौधे लगाने का मवाद, अपनी नौइयत के खास जानवरों और परिंदों की नुमाइश की गई। मेले के दौरान जहां ज़राअत और इससे मुंसलिक दूसरी सरगर्मियों से जुड़े अफराद को जदीद साइंसी बुनियादों पर फसलों की काश्त, जानवरों की अफजाइश या पेड़ पौधों के रखरखाव से मुतल्लिक रहनुमाई फराहम की गई, वहीं आम लोगों ने इस मेले से भरपूर लुत्फ उठाते हुए ज़राअत के शोबे की अहमियत और स्कॉस्ट कश्मीर की कोशिशों से आगाही हासिल की। इन्होंने बढ़िया प्रोग्राम किया है कि बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं हम, खासकर ये वाइस चांसलर के गनाई साहब के, कि जिसने ये प्रोग्राम यहाँ बनाया, से हमें तो बहुत फ़ायदे मिल रहे हैं। हम यहाँ देख रहे हैं मसलन यहाँ हर एक चीज़ है, इन्होंने जो काम किया वो बड़ी बेहतरीन काम है, चाहे यहाँ बीज है, चाहे यहाँ पेड़ है, चाहे यहाँ कोई भी है, खासकर जो धान में इन्होंने काम किया उसका मैंने प्रैक्टिकली भी तजुर्बा किया, वो बहुत बढ़िया निकला, और मक्की का भी उसका भी मैंने तजुर्बा किया, वो भी बहुत बड़ा निकला है। यहाँ मैं तमाम लोगों को बता रहा हूँ कि आप यहाँ के बीज ले जाओ और ये इस्तेमाल करो और फिर खुद देख लो, लेकिन साथ ही उसमें से तमाम जो यहाँ रिकमेंड कर रहे हैं, ये एग्रीकल्चर, ये यूनिवर्सिटी जो रिकमेंड कर रही है कि इसमें खाद डालने के लिए, वो पूरा इसमें डालें तभी इसका पैदावार निकले। यहाँ इंसान इस पर्पज़ से आता है क्योंकि मुझे कुछ नया मिले। जैसे कि मैंने लेमन का ट्री लिया यहाँ से, एक तो यहाँ पे मैंने ये 2-4 पेड़ लिए और कुछ मतलब हाइब्रिड सीड्स भी लिए यहाँ से। अब मेरी गुजारिश यही रहेगी सरकार से भी, ये 3 दिन काफ़ी कम है क्योंकि लोग यहाँ पे बहुत दूर दूर से आते हैं, कोई कुपवारा से आता है, कोई बानिहाल से आता है। जो यूनिवर्सिटी है, सुकास्टी यूनिवर्सिटी है, इससे लोगों को एक अच्छी मतलब ये प्रेरणा मिलती है, इससे लोग अवेयर हो जाते हैं। या जो भी है बहुत अच्छा है, सुकास्टी यूनिवर्सिटी एक मतलब बहुत अच्छा काम कर रही है। मेले में शिरकत करने वाली खास शख्सियात में जम्मू व कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले कौमी सतह के नामवर माहिर तालीम
प्रोफेसर अमिताभ मट्टू शामिल हैं, जिन्होंने वाइस चांसलर प्रोफेसर नजीर अहमद गनाई के हमरा जदीद ज़रई टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप स्टॉल्स का दौरा किया। उन्होंने यूनिवर्सिटी की कोशिशों की सराहना करते हुए कहा कि स्कॉस्ट कश्मीर की तवज्जो खित्ते के माशी मुस्तकबिल को ताबनाक बनाने पर मरकूज है। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ वाइस चांसलर साहब को, फैकल्टी को, स्टाफ को, जिन्होंने ये इतना यहाँ रेवोल्यूशनाइज किया है और हर एक सेक्टर में जो फ्लोरिकल्चर हो, हॉर्टिकल्चर हो, एग्रीकल्चर हो, बाकी वैल्यू बेस्ड प्रोडक्ट्स हो, सैफरन हो, हनी है, ये सचमुच कमाल किया है इन्होंने। और पूरा जो स्पेक्ट्रम है, एक तो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए, जैसे अमरी फ्रूट हो या मुश्कबुदिज राइस हो, वो, और साथ में टेक्नोलॉजी जो सारी रोबोटिक हो, ड्रोन्स की, पूरा स्पेक्ट्रम कवर कर रही है स्कॉस्ट। वही होना भी चाहिए। एक यूनिवर्सिटी एक ऐसा इदारा है कि वो ट्रेडिशन और मॉडर्निटी और लेटेस्ट साइंटिफिक एक्सेलेंस को ब्लेंड करता है। जी ये लगा ये पूरा 360 डिग्री एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर और फ्लोरिकल्चर का एक मरकज़ बन चुका है। और पेटेंट्स देख के बेहद खुशी हुई कि इतने ज़्यादा पेटेंट्स, 100 से ऊपर पेटेंट्स, 109 पेटेंट्स, पब्लिकेशंस, स्कोपस इंडेक्स, बेस्ट पब्लिकेशन में एच फैक्टर इतना हाई है, तो यूनिवर्सिटी यही होनी चाहिए। जश्न ज़राअत के शानदार इन्नाकाद पर इत्मीनान का इजहार करते हुए डायरेक्टर एक्सटेंशन प्रोफेसर रिहाना हबीब कंठ ने मेले में ताउन करने वाले सभी स्टेक होल्डर्स का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने आने वाले वक्त में इस तरह के और प्रोग्रामों और इससे बेहतर आउटरीच मंसूबों के लिए यूनिवर्सिटी के अज़म का इयादा किया। 3 रोज़ा नुमाइश के दौरान ज़रे यूनिवर्सिटी के अफसरान, माहिरीन और पॉलिसी साजों की एक अहम निशस्त मुनक्किद हुई, जिसमें गोंगुल ज़रे नुमाइश को आने वाले वक्त में और ज़्यादा दिलचस्प, मुतासर कुन और फ़ायदेमंद बनाने के हवाले से तजावीज़ पर गौर ख़ौज़ किया गया। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर नजीर अहमद गनाई ने मेले की शानदार कामयाबी पर मुतल्लिक़ीन को मुबारकबाद देते हुए उन्हें मुस्तकबिल के मंसूबों को अमली जामा पहनाने की तरगीब दी। नाज़रीन, गोंगल मौसम बहार और ज़रई सरगर्मियों की आगाज़ की निशानदेही करता है। गुज़िश्ता एक दहाई से ये इवेंट यूनिवर्सिटी के एक वसी आउटरीच प्रोग्राम में तब्दील हुआ है। सब्ज़ार में अब वक्त हो रहा है माहिराना मशवरों और हिदायत का। तो लीजिए पेश है हमारा फार्म एडवाइजरी सेगमेंट। आने वाले हफ्ते में मौसम खुश्क रहने का अनुमान है। जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 17.0 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 19.0 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मिनिमम टेम्परेचर -1.0 से लेकर के 3.0 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। इस खुश्क मौसम में खेती के कार्य शुरू किए जा सकते हैं। मस्टर्ड के किसान भाई जिन्होंने खेती करी है वो नाइट्रोजन के फर्स्ट टॉप ड्रेसिंग डालने की तैयारी कर लें। अगर तैयारी हो गई है तो 65 kg पर हेक्टेयर के रेट से यूरिया अप्लाई कर सकते हैं। जो किसान भाई बागानी कर रहे हैं वो टूटे हुए टहनी, शाखाओं तथा प्रूनिंग हुई है तो उसमें बोर्डेक्स पेस्ट लगाएं। जो किसान भाई पशुपालन कर रहे हैं वो बेडिंग मटेरियल क्लीन रखें, ड्राई रखें, जिससे कि मस्टाइटिस या डिफरेंट अदर डिजीज़ से बचा जा सके। भेड़ों के झुंड में अगर कोई भेड़ फुट रॉट के डिजीज़ से इन्फेक्टेड है तो उसे झुंड से अलग कर दें, उसके घाव की साफ़ पानी से सफाई करें और उसके बाद उसमें कॉपर सल्फेट 10% सॉल्यूशन से ट्रीटमेंट करें। जो किसान भाई मशरूम की खेती कर रहे हैं वो डिजीज्ड मशरूम देखने पर उसे हटा दें तथा क्लीन टूल्स एंड टेक्निक्स का यूज़ करें, जिससे कि हाइजीन मेंटेन रह सके। जो किसान भाई वेजिटेबल्स की खेती कर रहे हैं और उनके पास पॉली हाउसेस या लो कॉस्ट स्ट्रक्चर अवेलेबल है वो नर्सरी लगाने की तैयारी शुरू कर लें, जिसमें टोमेटो, चिली, ब्रिंजल इनके नर्सरी अब लगाए जा सकते हैं। नाज़रीन, हम सब जानते हैं कि एक खुशहाल मुल्क का आगाज़ एक खुशहाल किसान से होता है। ज़राअत ज़िंदगी की परवरिश का फ़न है। हम दुनिया को खाना खिलाने के लिए आपकी मेहनत और लगन को सलाम पेश करते हैं। सब्ज़ार में फिर मिलेंगे अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त। हमारे साथ दोबारा शामिल होना ना भूलिए। जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।